प्रियो, कई बार जीवन में इतनी हलचल और इतनी बेचैनी रहती, इतने तूफान चलते रहते हैं, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी ठहरावा नहीं है। कभी ये, कभी वो, कभी ये, लगातार जीवन में ना तूफान चल रहे हैं। और मैं और आप इसके कारण को जान और समझ नहीं पाते कि आखिर मेरे जीवन में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। क्या कारण है कि मेरे जीवन के तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो आज की ये गवाही, ये मैसेज, ये उदाहरण आपके लिए। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु आज की इस गवाही और इस मैसेज के द्वारा आपसे बोलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। अगर ऐसा है तो आप याद करें, कहीं आपने ऐसी प्रार्थना तो नहीं करी कि प्रभु तू मुझे अपनी महिमा का बर्तन बना, प्रभु तू मुझे अपनी महिमा का पात्र बना। पिता, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। कहीं आपने ये प्रार्थना तो नहीं करी? आप याद करें कि क्या मैंने अपने आप को, अपने परिवार को परमेश्वर की महिमा के लिए चढ़ा दिया है? अगर आपने ये प्रार्थना करी है, और कई बार क्या होता है, हम ऐसी प्रार्थना करके, ऐसा समर्पण करके हम भूल जाते हैं, और फिर जब जीवन में तूफान चलते हैं तो हमको समझ भी नहीं आता कि आखिर ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे घरों में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहती है। फुली ऑटोमेटिक मशीन पे क्या है, एक बार आपने कपड़े डाल दिए और बटन ऑन कर दिया, फिर वो मशीन जब तक कि पूरे कपड़े वॉश नहीं हो जाते, ड्राई नहीं हो जाते, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो मशीन चलती, बीच में नहीं रुकती। सब कुछ पूरा होने के बाद ही मशीन रुकेगी। तो अगर आपने ये प्रार्थना की है कि प्रभु तू मुझे अपनी महिमा का पात्र बना, प्रभु तू मुझे अपनी महिमा का बर्तन बना, तो प्रियो आपने अपने आप को उस मशीन में डाल दिया है कि प्रभु अब आपको अपनी महिमा के पात्र के रूप में तैयार करे। और सच बताऊं, महिमा का पात्र बनना इतना आसान नहीं है। ये अनुभव से मैं आपसे कहती हूँ। मैंने भी एक दिन, मेरा मन बड़ा उदास और निराश और परेशान हुआ अपने दुखी से। मैंने कहा प्रभु क्या चल रहा है मेरे जीवन में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मन ही मन मैंने एक गीत गाया और गीत के द्वारा अपनी इच्छा को प्रभु के आगे समर्पण करा कि प्रभु मैं चाहती हूँ आप है ना अपनी महिमा के पात्र के रूप में मेरा इस्तेमाल करें। मैं अपने आप को आपकी महिमा का बर्तन बनने के लिए देती हूँ। प्रिय, जैसे मैं और आप जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा कुम्हार और हम उसकी मिट्टी हैं। मैंने अपने आप को मिट्टी के रूप में कुम्हार के हाथों में सौंप दिया, और उसके बाद जो जीवन में हलचल हुई, जो तूफान आए, मैं समझ नहीं पाई। कई बार लगा, मैंने कहा प्रभु वो गीत गा के कहीं गलती तो नहीं कर दी। कई बार हम गीत के द्वारा समर्पण करते हैं, कई बार हम प्रार्थना के द्वारा समर्पण करते हैं, कई बार हम मन ही मन बोल के अपने आप को प्रभु के चरणों पर चढ़ा देते हैं महिमा का पात्र बनने के लिए। हालेलुया। वो गीत की कुछ लाइन गाऊंगी, उसके बाद अपनी गवाही को कंटिन्यू करूंगी। और मेरा पूरा विश्वास है आज इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको बताएंगे कि आखिर इस जीवन की हलचल का, इन तूफानों का क्या कारण है। और कुछ लोगों को प्रभु ये बात प्रकट करेंगे कि अब आप किस स्तर में पहुंच गए हो। वो जो महिमा का पात्र बनने के लिए आपने अपने आप को समर्पित कर दिया था, अब आप किस स्टेज में पहुंच गए हो, और कितना समय बचा। कई लोग बोलते प्रभु और कितना समय, और कितना समय, और कब तक ये परिस्थितियां चलती रहेगी, प्रभु कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो जो कब तक वाले लोग हैं ना, उनको भी सवालों का जवाब मिलेगा। हालेलुया। चाक पर अपने रख मुझे, तू रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा,
मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा। कहीं खो ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। हालेलुया। प्रिय, इस गीत को मैंने समर्पण के रूप में प्रभु के आगे गाया कि प्रभु मैं नहीं चाहती इस भीड़ में मैं कुचल जाऊं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा जीवन में क्या चल रहा है। प्रभु, एक मिट्टी के रूप में मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ, अपने जलाल का बर्तन बना। जलाल मतलब अपनी महिमा का। गीत तो गा दिया, फिर उसके बाद जो तूफान आए, कई बार मैंने सोचा, मैंने कहा प्रभु ये गीत गा के कहीं गलती तो नहीं कर दी। कई ऐसे गीत है जो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा अपने दास और अपनी दासियों से लिखाते। बड़ी सामर्थ रहती है गीतों में। हालेलुया। मुझे गीत गाना बड़ा पसंद है। हालेलुया। इस गीत को समर्पण के रूप में गा दिया। अब एक उदाहरण के द्वारा प्रभु ने उन सारी बातों को मुझे समझाया जो मेरे जीवन में उस वक्त हो रही थी। जिस समय ये सब हो रहा था, जिस समय जीवन में हलचल मची थी, तूफान मचे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, उस समय मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आई। पर जब मैं उससे बाहर निकली, तब प्रभु ने मुझे एक एक बात प्रकट करी कि निशा, उस समय पर तेरे जीवन में इतनी हलचल, तेरे जीवन में इतने तूफान क्यों उठे थे? क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को मेरे हाथों में दे दिया था कि प्रभु तू अपनी महिमा करवा मेरे जीवन के द्वारा, मुझे अपनी महिमा के पात्र के रूप में इस्तेमाल कर। तो पवित्र आत्मा ने प्रकट करा। आज कई लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपनी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल कर, मुझे अपनी महिमा का पात्र बना। इतना आसान नहीं प्रियो, महिमा का पात्र बनना। आज कई लोग जो मेरी गवाहियों को सुनते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर उसके पीछे के जो दुख है, जिस दुख के भट्टे में से परख कर प्रभु ने आज मुझे यहाँ पर खड़ा करा है, वो प्रभु और मैं ही जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहते आज इसकी गवाही के द्वारा आपको अपने सवालों का जवाब मिले। अब एक उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे बताया। मैंने गीत गा दिया, समर्पण कर दिया, जीवन में हलचल तूफान मच गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो मिट्टी, खेत की वो मिट्टी जो सुनसान जगह पर पड़ी है, जंगल की वो मिट्टी जो सुनसान जगह पर पड़ी है, कुम्हार जाता है और उस खेत की सुनसान पड़ी हुई मिट्टी को लेके आता है। जंगल की उस मिट्टी को उठा के लेके आ गया। जंगल में क्या? सन्नाटा, सुनसान। खेत में क्या? सुनसान। वहां पर जहां पर कोई हलचल नहीं, वहां की मिट्टी को कुम्हार जैसे ही अपने हाथों में लेके आएगा, बर्तन बनाने के लिए क्या होगा? तुरंत हलचल शुरू हो जाएगी। वो कंकर, वो पत्थर जो मिट्टी में लिपटे हुए थे, सबसे पहले कुम्हार क्या करेगा? मिट्टी को छान करके उन कंकरों को, उन पत्थरों को उस मिट्टी से अलग करेगा। कई बार प्रभु हमें कुछ जगहों से, कुछ माहौल से, कुछ विचारों से, कुछ आदतों से, कुछ लोगों से प्रभु हमें अलग करते और हमें समझ भी नहीं आता आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है कि कुछ बातें हमसे अलग होती जा रही है, कुछ रिश्ते हमसे छूटते जा रहे, कुछ लोग हमसे दूर होते जा रहे, कोई माहौल हमारे जीवन का बदल गया। आखिर क्यों? क्योंकि वो मिट्टी जो जंगल और खेत में पड़ी थी ना, उसको कुम्हार ने अपने हाथों में लेके उसको सफाई करनी शुरू कर दी। वो कंकर और पत्थर जिसमें वो मिट्टी लिपटी हुई पड़ी थी, अब क्या होगा? वो कंकर और पत्थर उससे अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंकर और वो पत्थर मिट्टी में लिपटे हुए रहेंगे, कुम्हार उसको बर्तन के रूप में उस मिट्टी को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये मैं और आप जानते हैं। अगर आपको भी छोटा सा भी बर्तन बनाना है, आप मिट्टी लेके आके मिट्टी को पहले छानोगे। कुम्हार भी क्या करेगा? उस मिट्टी को छानेगा। इसीलिए जीवन में कुछ बातें अलग करते हैं प्रभु, पर ये मैं और आप समझ नहीं पाते। जिस कंकर और मिट्टी में, कंकर और पत्थर के साथ मिट्टी लिपटी हुई है, वो बातें अब अलग होंगी।
क्योंकि मिट्टी को तो आदत है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। जिनके साथ मैं लिपटी हुई थी, जिस सोच के साथ मैं अब तक लिपटी हुई थी, जिन आदतों के साथ अब तक मैं लिपटा हुआ था, अब वो बातें ना मुझसे प्रभु अलग कर रहे हैं। मेरी सोच में प्रभु परिवर्तन लेके आ रहे, मेरे माहौल में प्रभु परिवर्तन लेके आ रहे, मेरी जगहों में प्रभु परिवर्तन लेके आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको अलग करना अति आवश्यक है। हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुम्हार क्या करता है? कंकर और पत्थर को अलग करने के बाद उस मिट्टी में कुम्हार पानी डाल के रखता है, ताकि जो हल्का हल्का कचरा भी रह गया है ना मिट्टी के अंदर, जब पानी डालते हैं ना, आपने देखा होगा, तो कचरा ना ऊपर ऊपर आ जाता है, ताकि कुछ भी अशुद्धि ना रहे। प्रभु मुझको और आपको ना शुद्ध कर रहे इन परिस्थितियों के द्वारा, इन मुसीबतों के द्वारा, इस माहौल के द्वारा, जो मुझको और आज आपको समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों हो रहा है। ये शुद्धिकरण चल रहा है मेरा और आपका, पानी में डाल के रख दिया है, ताकि जो हल्का हल्का कचरा है ना वो भी साफ हो जाए, और क्या, नरमाई आ जाए। खेत की मिट्टी, जंगल की मिट्टी, कड़क पत्थर जैसी मिट्टी से कोई बर्तन बन सकता है कि जब तक उसमें नरमाई नहीं आए? कई बार मैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है। प्रभु ना मुझको और आपको ना नर्म कर रहे हैं, नम्र और दीन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस पात्र के रूप में बनने के लिए आपने अपने आप को समर्पण कर दिया, दे दिया, अब बटन ऑन हो चुका है। अति आवश्यक है कठोरता दूर हो, जीवन की, मन की और हमारे सोच की, हमारे जीवन की कठोरता अलग करने के लिए प्रभु ने इन परिस्थितियों से हमें होकर गुजारे, ताकि हमारे अंदर ना नरमाई आए। कई बार हम बड़े अकड़े से रहते हैं, बड़ी अकड़ रहती है हमारे अंदर, सारी अकड़ दूर करते हैं प्रभु। कई बार मैंने देखा ये बात, कई बार प्रभु ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजारते हैं ताकि सारी अकड़ दूर हो जाए। और जितने मैं और आप नम्र और दीन होंगे, उतना, जितनी मिट्टी नर्म हो जाएगी, उतना बर्तन बनाने के लिए कुम्हार को आसानी होगी। तो अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति, प्रभु आपके घुटनों को झुका दे रहे हैं, परिस्थितियों के द्वारा आपके घुटने झुक गए यहोवा के आगे, मान लो ये जो परिस्थिति है ना आपको नम्र और दीन करने के लिए, और जितना आसान और जितना जल्दी आप समझ जाएंगे ना, उतना मेरे और आपके लिए अच्छा है। जब तक अकड़े रहेंगे ना, पानी डलता ही रहेगा, जब तक नरमाई नहीं आ जाएगी। पर कहीं ऐसा ना हो कि इतनी अकड़ हम दिखाएं, इतने हम कठोर बन के रहे कि कुम्हार थक जाए, बोले इसको तो वापस वहीं फेंक दो जहां से लेके आया था। ऐसा ना हो कि जहां से लेके आए थे मैं और आप तैयार ही नहीं हो रहे अपने आप को देने के लिए। प्रिय, इस गवाही का मतलब होता है अपने आप को ना आप दो, उस बात को समझ, जितने आप है ना कुम्हार के साथ मिट्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी, जितना समर्पण करेगी, जितनी मिट्टी कुम्हार के साथ में मेल खाएगी, अपने आप को चढ़ाएगी, उतना वो बर्तन बनने का समय ना कम लगेगा, जल्दी होगा। आप प्रभु की इन योजनाओं को समझे। उस समय ना मैं समझ नहीं पाई थी, सच बताऊं, जब मैं इनसे होकर गुजर रही थी, मैं पूछती प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। अगर आपको भी आज समझ में नहीं आ रहा ना, इसलिए प्रभु ने आज मेरी अगुवाई करी कि निशा उन बातों को आज तू शेयर कर, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो जीवन की अपनी हलचलों को, इन तूफानों को समझ नहीं पा रहे कि मैं उनके जीवन में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो दुखों के भट्टे, मुसीबतों के भट्टे उनके जीवन में चल रहे हैं, पर फिर भी अकड़े पड़े हैं, नरमाई, अपने आप को नर्म और दीन कर ही नहीं रहे, अपने घुटनों को मेरे आगे झुका ही नहीं रहे। और जब तक ये अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे, मेरा वो मकसद जो इनके जीवन के लिए वो पूरा नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए आज ये गवाही का वीडियो बन रहा है। अब पानी डल गया, मिट्टी में नरमाई आ गई, परिस्थितियों के द्वारा प्रभु ने आपको झुका दिया, प्रभु ने आपको नम्र और दीन कर दिया। आज मैं और आप अपने आप को प्रभु के आगे नम्र और दीन करके सौंपना आपने शुरू कर दिया, हमने सीख लिया, प्रभु ने सिखा लिया। अब आगे क्या? उसके बाद क्या होगा? जब मिट्टी नरम हो जाएगी, उसके बाद कुम्हार उस मिट्टी को उठाकर उस पहिए पे रख देगा, और पहिया क्या होता है? लगातार घूमते रहता है जब तक कि वो बर्तन का आकार नहीं हो जाए। देखो, उसके पहले क्या है? मिट्टी पाउडर जैसी है ना, गीला करके एक टुकड़े के जैसे मिट्टी को कुम्हार ने ले लिया, एक अलग आकार था। पर जैसे ही वो मिट्टी पहिए पर कुम्हार ने रख दिया, उसके बाद क्या होता? पहिया लगातार घूमता है और साथ में कुम्हार के हाथ भी लगातार चलते।
उसके द्वारा कुम्हार क्या कर रहा है, उसको ना रूप और आकार दे रहा है। जो पहला रूप था ना मट्टी का एक गोले के जैसा, अब वो नहीं रहेगा। मतलब प्रभु मेरे और आपके रूप को बदल के, जो मेरे और आपका पहला रूप था ना, उसको प्रभु पूरी रीति से चाहते वो खत्म हो जाए। हमारी अपनी एक पहचान रहती है, हमारी अपनी एक सोच रहती है, हमारी अपनी एक आदत रहती है, हमारा अपना एक जीने का तरीका रहता है। अब प्रभु क्या कर रहे, उसको चाहते वो पूरी रीति से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। और अब मेरी और आपकी सोच, मेरे और आपका स्वभाव, मेरे और आपके जीवन का तरीका जीने का वो यहोवा के अनुसार, वचन के अनुसार हो जाए। मतलब पहले का अस्तित्व बिल्कुल खत्म। और ये पहिया और ये जो हाथ चल रहे ना लगातार, ये क्या कर रहे हैं, आपके पुराने रूप को खत्म करके हालेलुया परमेश्वर के रूप में आपको और मुझको ढाल रहे। इसलिए लगातार ये पहिया घूम रहा है और लगातार कुम्हार के हाथ चल रहे। कई बार मैं और आप समझे ये खत्म क्यों नहीं रही मुसीबत, ये मुसीबत खत्म क्यों नहीं हो रही है, ये मुसीबत लगातार क्यों बनी हुई है? क्यों? क्योंकि जो पहिया है ना ये लगातार घूम रहा है और कुम्हार के हाथ चल रहे हैं, ताकि पुरानी, जैसे समर्पण की पहले की, मैंने जब अपने आप को समर्पण करा, आज मैं जब अपने आप को देखती हूँ, समर्पण करने से पहले वाली निशा अलग थी और अब की निशा अलग है। बिल्कुल मैं खुद अपना एक नया रूप देखती हूँ अपने अंदर। मैं बोलती हूँ प्रभु पहले वाली से तो यही वाली अच्छी है। पहले वाली बड़ी कमज़ोर, बड़ी निर्बल, बड़ी दुखियारी। क्या कोई भी निर्बल, कमज़ोर, दुखियारी की कोई बात सुनेगा क्या? आज प्रभु के अनुग्रह से कई लोग मेरी गवाहियों को सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु उनके जीवन में मेरी गवाहियों के द्वारा, मेरी बातों के द्वारा काम करते। क्या वो पहली वाली निशा, जो खुद ही दुर्बल, जो खुद ही परेशान, खुद ही दुखी, क्या उसकी बातों को प्रभु इस्तेमाल कर सकते थे क्या? नहीं। जब तक कि वो पुरानी निशा खत्म नहीं होती, ये नई निशा नहीं बनती। जब तक कि आपका पुराना अस्तित्व, आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी सोच, आपकी पुरानी आदतें खत्म नहीं होंगी, तब तक परमेश्वर के रूप में आप ढलेंगे नहीं। ये जो परिस्थितियां चल रही है ना, जो आपको समझ में नहीं, जो लगातार बनी हुई, इसके द्वारा परमेश्वर है ना अपने रूप में आपको ढाल रहे हैं, आपका एक नया रूप बना के तैयार कर रहे हैं, ताकि वो जो पुराना मिट्टी का गोले का रूप था ना, वो किसी को नजर नहीं है। आप और मैं जब बर्तन खरीदने जाते हैं, मार्केट में बर्तन भी रखे और एक मिट्टी का गोला रखा है, क्या मैं और आप उस गोले को खरीद के लेके आएंगे? नहीं। मिट्टी का टुकड़ा खरीद के लेके, हम बर्तन खरीदने जा रहे हैं, हम अपना समय, अपना पैसा लगाएंगे ताकि मैं और आप बर्तन खरीद के लेके आए, ताकि वो बर्तन मेरे और आपके घर में, हमारे जीवन में कुछ काम आए। मिट्टी के टुकड़े का क्या करेंगे बताओ मैं और आप? इसीलिए प्रभु उस मिट्टी के टुकड़े को आकार दे रहे। पहले का आपका जीवन दूसरों के लिए कोई काम पे नहीं आ पाया, इसलिए प्रभु चाहते अब वो मिट्टी का जो गोला है ना, मेरे पहिए पर मैंने रखकर, मेरे हाथों से मैं उसको आकार दे रहा हूँ, अपने जलाल का मैं बर्तन बना रहा हूँ। हालेलुया। इसके द्वारा प्रभु क्या कर रहे हैं, मेरी और आपकी ना पहचान बदल रहे हैं। अब जब दुनिया हमें देखेगी, हालेलुया, तो हमें वो मिट्टी के रूप में, उस गोले के रूप में नहीं, उस बर्तन के रूप में, हो सकता कढ़ाई हो सकता कोई पात्र हो। अब मेरे और आपके अंदर क्या रूप नजर आएगा? परमेश्वर का रूप। इसीलिए परमेश्वर रूप दे रहे और आकार दे रहे। हालेलुया। और अब सबसे, मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक स्थिति वो आग का भट्टा, क्योंकि बाकी सब स्थितियों में तो जब कंकर अलग होते तब भी कुम्हार उसके साथ में रहता है, जब पानी डालते तभी कुम्हार लगातार देखता रहता है, साथ में रहता है, जब पहिए के ऊपर मिट्टी है तभी कुम्हार के हाथ चल रहे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, पर फिर भी हमको ना परमेश्वर की उपस्थिति फील होती है, परमेश्वर का हाथ हमको दिखता है, हमको पता चलता है प्रभु हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो, भले सब कुछ तो नहीं हो रहा पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है प्रभु की ओर से। तो प्रियो, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बर्दाश्त के बाहर हो और उस समय ऐसा लगे परमेश्वर चुपचाप बैठे और देख रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। आज कई लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति होगी, कई बातें ना बर्दाश्त के बाहर, और आपको लग रहा होगा परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहे, ना तो मेरी प्रार्थना सुन रहे, ना मेरे लिए हाथ बढ़ा रहे। और क्यों कर रहे प्रभु ऐसा? क्या प्रभु को मुझ पर दया नहीं आ रही? मेरे लिए सहन करना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, पर फिर भी यहोवा मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। आज मैं चाहती हूँ इस गवाही के द्वारा आप अपने आप को देखो, आप किस स्तर में हो। क्या कंकर अलग हो रहे हैं आपके जीवन से?
क्या प्रभु आपके जीवन में नरमाई लेके आ रहे हैं? क्या आपका रूप ढल रहा है? और क्या ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपका बर्दाश्त से बाहर जीवन हो गया, सहन करने से ऊपर बातें चली गई है और आपको लग रहा है यहोवा सुन ही नहीं रहे, ना तो देख रहे प्रभु, ना तो कुछ कर रहे, हाथ बांध के दूर से खड़े। जब मेरे जीवन में ऐसे समय था ना, तो उस समय मुझको मालूम नहीं था, नहीं तो मैं प्रभु से कभी ये बात कहती नहीं। अब मुझे समझ में आता है। मैंने कहा प्रभु आपको मुझ पर दया नहीं आ रही? कई बातें ना प्रभु मेरे बर्दाश्त के बाहर, हालेलुया, कई बातें ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई। और आप क्यों ऐसा कर रहे हो प्रभु? आप क्यों नहीं मेरी सहायता कर रहे हो? आप क्यों नहीं, आपको मुझ पर दया आ रही? आप क्यों नहीं मेरे अपने हाथ को मेरी सहायता के लिए बढ़ा रहे? प्रियो, जब बर्तन भट्टे, आग के भट्टे के अंदर रहता है ना, कुम्हार बाहर बैठ के प्रतीक्षा करता है, तब भी वो वहीं खड़ा है। भट्टे के अंदर वो आ नहीं सकता, क्योंकि भट्टे के अंदर तो बर्तन को ही रहना पड़ता है, पर वो बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। कब वो भट्टे की आग शांत होगी और जिस बर्तन को मैंने तैयार करा उसका रूप मैं देखूंगा, हालेलुया, और मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। वो कुम्हार वहीं है, पर भट्टे के बाहर है। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती, आपको अकेले ही, दुखों का वो जो भट्टा है ना, उसमें आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। और अगर ऐसी परिस्थिति बर्दाश्त के बाहर है, यकीन करो आप दुख के भट्टे में हैं और परमेश्वर बाहर है ना, इंतजार करे। क्यों? अगर देखो कुम्हार को दया आ जाए, बाप रे इतनी आग जल रही है, कहीं मेरे बर्तन को कुछ हो नहीं जाए, आग बुझाकर कुम्हार उस बर्तन को बाहर निकाले, क्या होगा? बर्तन कच्चा। बर्तन का आकार, जो आकार दिया ना, मटके के रूप में, पात्र के रूप में आड़ा टेढ़ा आकार हो गया, वो पूरा मजबूत नहीं हुआ। फिर मैं और आप उस आड़े टेढ़े बर्तन को खरीद के लेके आएंगे अपने घर पे? हम लोग बिल्कुल परफेक्ट शेप देख के लेके आते, और मटके खरीदते तो लोग ऐसे बजा बजा के देखते उसमें कहीं छेद तो नहीं, बारीक सा भी, क्योंकि अगर हल्का सा भी छेद रह गया ना तो वो बर्तन काम का नहीं रहता। इतना देख के परख के लेके आते हम। जब हम अपने घर के नॉर्मल बर्तनों को इतना देख परख के लेके आते हैं, तो परमेश्वर कैसे, जब तक मैं और आप पूरी रीति से तैयार नहीं होंगे, कैसे अपनी महिमा के लिए मुझको और आपको खड़ा कर देंगे? इसीलिए कुम्हार बाहर खड़े होके प्रतीक्षा में रहते। इसीलिए परमेश्वर आज अपने हाथ को नहीं बढ़ा रहे आपके लिए। आपको समझ में क्यों नहीं प्रभु अपने हाथ को बढ़ा रहे? क्यों नहीं प्रभु अपने हाथ को? इसीलिए नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अगर बढ़ा दिया ना, आप कच्चे निकलोगे। फिर उसके बाद जैसे लोगों ने पानी डाला, थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी का बर्तन पिघल गया, पूरा मिट्टी, फिर से मिट्टी, मिट्टी से बना था फिर मिट्टी में हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब मैं और आप मटका खरीद के लेकर आते, भरी बरसात में आप बाहर रख दो, सालों तक मैं और आप उसमें पानी डाल के, क्या मटका पिघल जाता है पानी से? अरे मिट्टी से बने, नॉर्मल मिट्टी पे आप पानी डालो बह जाएगी। मटके में आप पानी भर के रखते हैं हम सालों तक। कड़कती भयंकर बारिश में भी बाहर उसको रख दो, ना तो वो धूप कुछ बिगाड़ पाती, ना तो बरसात का पानी कुछ बिगाड़ पाता। मटका जैसे कि वैसे था। क्यों? क्योंकि वो पहले मिट्टी था, अब मिट्टी नहीं है। अब तो वो आग में तप के पात्र के रूप में तैयार हो गया है। आपको प्रभु उस आग के भट्टे में डाल के एक पात्र के रूप में आपको ना मजबूत कर रहे, हालेलुया, ताकि अगली बार, हालेलुया, जब इस भट्टे से आप बाहर निकल पाओ ना, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई तंगी, किसी के ताने, किसी की बातें, किसी भी प्रकार का उपद्रव आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इतने मजबूत और बलवंत हो जाते। कई बार जब इन दिनों में कुछ भी ऐसी परिस्थिति आती है, मैं अपने आप से, अरे इतना झेल लिया, ये तो कुछ भी नहीं लगते अब मेरे सामने, ये छोटी, अब मुझे ये सब बातें छोटी छोटी बात लगती है, कमी घटी मुसीबतें ये वो, अब मेरे लिए छोटी बातें। क्यों? अरे आग के भट्टे में परख के निकाला है प्रभु ने, इसलिए ये बात मुझ पर अब प्रबल नहीं होती। प्रभु यही आपके लिए चाहते हैं। जब पात्र के रूप में आप तैयार हो जाओगे ना, कोई बातें आप पर फर्क नहीं पड़ेगी, यूं ही लगेगा आपको, अरे यूं ही, इसको तो मैं यूं ही देख लूंगा, इसको तो मैं यूं ही निपटा लूंगी। इसीलिए प्रभु ने आपको इस आग के भट्टे में रखा है, हालेलुया। और जब जैसे मुझको पता नहीं था ना कि यहोवा बाहर खड़े, इसलिए अगर आपको नहीं लग रहा है कि यहोवा अपना हाथ को नहीं बढ़ा रहे, पर यहोवा वहीं है, दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे आपके परिपक्व होने का, आपके मजबूत होने का। जिस समय यहोवा को लग गया आप मजबूत हो गए, आप बलवंत हो गए, तुरंत आपको वो बाहर निकाल लेगा, हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? आप लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे और परमेश्वर की महिमा होगी, हालेलुया। अब आप इस गवाही को ध्यान से सुने और अपने आप को जांचिए आप कहाँ पर हैं, हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आज गवाही के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा प्रभु ने आपसे बोला और आपसे बातचीत करा, आपकी अगुवाई करी, हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। कई लोगों के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे,
सबको जय मसीह की। प्रियो, आप YouTube पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मेरे जितने भी नए वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फेसबुक पे निशा पैट्रिक पीटर के नाम से मेरा पेज है, आप उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ लगातार बने रहे। और अगर इस गवाही के द्वारा प्रभु ने आपसे बोला और बातचीत किया है, इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो बातें मुझ तक प्रभु ने पहुँचाई, मुझे सिखाई, मैंने आपके साथ बांट दी। अब अगर आपसे प्रभु ने इसके द्वारा बात करा, इसे अपने तक सीमित ना रखें। जितने भी लोगों को आप जानते, आपके जान पहचान के, आपके फ्रेंड्स के, आप साथ में बांटें, ताकि प्रभु उनसे भी इस गवाही के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा उनसे बोले और उनसे बातचीत करें। आप अपने अनुभव भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम मिलकर प्रभु की महिमा करने पाए। सभी को जय मसीह की।